आज का जो हमारा टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का टॉपिक। ये टॉपिक आपको ऐसे में आया और करंट अफेयर्स का जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं आपके सामने, और ये पाकिस्तान अफेयर्स में भी ये बहुत ज़्यादा टॉपिक आपको हेल्प आउट करेगा। अब ये है कि पहले तो आपने इस टॉपिक की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करना है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो फेल हो जाते हैं इस वजह से कि वो टॉपिक को समझते नहीं है। आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, इन्हें जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर हो रहे हैं उसमें चाइना, यूएसए एंड द मिडिल ईस्ट, ये जो नया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड आ रहा है डे बाय डे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रीजन में, इससे पाकिस्तान को कौन कौन चैलेंजेस हैं चाइना की तरफ से, यूएसए की तरफ से, और जो मिडिल ईस्ट का जो ट्रेंड चेंज हुआ है, पूरी रिजिम चेंज हो गई है। इससे पाकिस्तान के पास फॉरेन पॉलिसी ऑप्शन कौन कौन से, इकोनॉमिकल कौन से हैं, और ये जो यूएसए चाइना का आपस में कंपटीशन है, यहाँ पर पाकिस्तान ने किस तरह से रन करना है, पाकिस्तान किस तरह से सर्वाइवल करना है, तो इस टॉपिक को हमने कवर करना है। अब सबसे पहले हम आ जाते हैं इंट्रोडक्शन में। कह रहा है कि जब से चाइना ने राइज किया हुआ है ग्लोबल लेवल पर, और रशिया दोबारा से रीस्टार्ट होकर ग्लोबल लेवल पर आया हुआ है, और उन्होंने एक शिफ्टिंग अलायंस बनाया हुआ है मिडिल ईस्ट में। उसके बाद ग्लोबल ऑर्डर चेंज होकर मल्टीपोलर में आ गया। यूनो के रशिया, चाइना, ईरान, टर्की, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, इनका ही आपस में एक ब्लॉक बना हुआ है। फिर उसके बाद पाकिस्तान, ईरान और चाइना, इनका अलग से ब्लॉक बना हुआ है। इन अदर साइड अगर देखा जाए तो फिर चाइना, एससीओ कंट्रीज, अफगानिस्तान, रशिया, सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ इनका एक ब्लॉक बना हुआ है। तो चाइना और रशिया ने दोबारा से रीस्टार्ट किया हुआ है अपनी उन ब्लॉक्स को, जो कि यूएसए को काउंटर करना चाहते हैं। अब साथ ही पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है, ट्रांजिशन, पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ ही पाकिस्तान करंटली जो है जियो स्ट्रेटेजिक अलायंस बना हुआ है, और पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिक बैलेंस रखना है, और साथ ही साथ उनको अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो रिमेनिंग यहाँ पर रखनी है। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हमने जो है वो क्या कहते हैं, चीज़ों को मजीद डिस्कस करेंगे। अब दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या है कि बैलेंस जो एक रखना है पाकिस्तान ने, बैलेंस किस तरह फॉरेन पॉलिसी के साथ बेहतर बनाना है। एक तो चाइना, यूएसए, गल्फ कंट्रीज, ईरान, रशिया एंड सेंट्रल कंट्रीज। अब ये जितने सारे कंट्रीज हैं, अक्सर आपके पेपर में करंट अफेयर्स का अगर क्वेश्चंस आ सकते हैं, करंट अफेयर्स के अगर सवाल आ सकते हैं, तो जितने यहाँ कंट्रीज मैंने मेंशन किए हैं इस टॉपिक में, इसी पर ही आपकी फॉरेन पॉलिसी के रिलेटेड सवाल आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे पाकिस्तान का जो एक नया फॉरेन पॉलिसी, यहाँ ट्रेड वगैरह जो होगा, इन कंट्री से रिलेटेड ही आपसे सवाल आ सकते हैं कि पाकिस्तान ने बैलेंस चाइना के साथ रखना है, यूएसए के साथ, गल्फ कंट्रीज के साथ, ईरान, रशिया और सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, क्योंकि पाकिस्तान की डिप्लो जो सबसे बिगेस्ट डिप्लोमेटिक टेस्ट है वो इन कंट्री के साथ ही है। पाकिस्तान के देखते हैं ना कि उठना बिठना सबसे ज्यादा इन कंट्रीज के साथ है, डियर। तो अगर सवाल कोई भी अगर आपका आएगा तो यहाँ से सवाल बनकर आएगा आपके पेपर में, करंट अफेयर्स के पेपर में, पाकिस्तान के पेपर में, इवन आईआर पेपर 2 में अगर क्वेश्चन आएगा, तो ये एरियाज आपने लाजमी कवर करनी है। हमने इस टॉपिक में टू दी पॉइंट कवर करना है, और सबसे बेस्ट मैं आपको कोशिश करूंगा कि आपको समझाऊं, ताकि आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो जाए। तो चलें अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। इंट्रोडक्शन में आपको पता लग गया कि चाइना राइज कर रहा है, रशिया राइज कर रहा है, और जो एक उन्होंने शिफ्टिंग अलायंस बनाया हुआ है मिडिल ईस्ट में, नाउ ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो गया है मल्टीपल, मतलब कि तीन चार पावर जो है वो एक साथ कनेक्ट करके अलायंस बना रहे हैं। तो क्या हुआ, मल्टीपोलर, मतलब चाइना अलग से बना रहा है, रशिया अलग से बना रहा है, मिडिल ईस्ट के कंट्री जो है, कुछ कंट्री रशिया के साथ है, कुछ कंट्री यूएसए के साथ है, कुछ कंट्री चाइना के साथ है। तो इसमें पाकिस्तान के पास क्या करने के वसाइल हैं, क्या तरीके कार है, ये चीजें हमने देखनी है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ ने हमने यहाँ पर क्या देखना है कि पाकिस्तान टू चाइना रिलेशनशिप अब 2022 से लेकर 2025 तक कौन सी एरिया पर काम हुआ है, और उनकी डेवलपमेंट्स की पॉइंट्स कौन सी हैं।
अब सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सीपेक फेज टू। सीपेक फेज टू काफी डिले रहा। उसकी वजह ये थी कि सिक्योरिटी प्रॉब्लम थे और पाकिस्तान को प्रेशराइज था, लाइक IMF, वर्ल्ड बैंक और यूएसए के थ्रू, और जो रीजनल चेंजिंग हो रही थी इस वजह से। अब सीपेक फेज टू में क्या क्या चीजें आ जाती है, फोकस ऑन इंडस्ट्रियल जोन आ जाता है, आईटी कॉरिडोर आ जाता है, एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन और रश्की एंड अलामा इकबाल स्पेशल इकोनॉमिक ऑपरेशनल जोन। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ये है कि वहां पर इंडस्ट्री बनाई जाएगी और एक पूरा उसमें काफी सारे जो है आपके सेक्टर्स आ जाएंगे, इकोनॉमिकल हब टाइप के आ जाते हैं। उनका डिफेंस में के ज्वाइंट एयर ड्रिल्स उन्होंने की थी शाइन एक्स के नाम पर 2023 2024 में भी। और GF-17 ब्लॉक 3 जो एयरक्राफ्ट पे भी उनकी प्रोडक्शन शुरू हो गई है। अच्छा गाइस, थोड़ा सा वेट करें, फिर हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं, आसान हो जाए। तो डिफेंस में क्या आ जाता है, इनके अलावा जो डिप्लोमेसी इश्यूज पाकिस्तान के पास कौन कौन से थे। पाकिस्तान ओन्स 22.5 बिलियन जो चाइना के साथ उन्होंने जो ट्रेड किया, और बेचिंग रोल्ड ओवर $5 बिलियन इन 2024 में, ईजिंग शॉर्ट टर्म प्रेशर के हिसाब से पाकिस्तान को जो उन्होंने जो है वो कर्जा वगैरह दिया था डिप्लोमेसी के हवाले से। तो उसमें इकरा यहाँ पर क्या था, यहाँ पर ये था कि उन्होंने पाकिस्तान को शॉर्ट टर्म, ताकि आप थोड़े टाइम में ये चीजें रिकवर करें और साथ साथ आपको जो है वो इश्यूज ज्यादा नहीं आ सकते हैं। और उनके अलावा दूसरा क्या है, डिजिटल जो है सिल्क रोड। अब BRE प्रोजेक्ट दुनिया में सबसे बड़ा लार्जेस्ट प्रोजेक्ट, इसमें 150 कंट्रीज जो है वो साथ साथ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। और उसमें हवावी और जोम कोलोब्रेशन ऑन 5G ट्रायल्स पर उन्होंने काम किया हुआ है, कंसर्न ओवर सर्विलेंस राइज टू बाय सिविल सोसाइटी। अब जो है हवावी कंपनी ने और जोम ने मिलकर 5G पर काम किया हुआ है, जो कि डिजिटल सिल्क रोड, मतलब कि वहां पर डिजिटल तौर पर सारा काम किया जाएगा। अब ये क्या थी की डेवलपमेंट्स थी 2022 2025 तक के, पाकिस्तान टू चाइना। इन अदर साइड क्या था, यूएस और पाकिस्तान रिलेशनशिप में क्या है, अगर देखा जाए 2023 22 से लेकर 2025 तक। अब इसमें सबसे बड़ा सिक्योरिटी टाइप है, पाकिस्तान 2003 में उन्होंने यूएसए को रिज्यूम किया हुआ था मिलिट्री ट्रेनिंग 4 साल के बाद, ठीक है। उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था काउंटर टेररिज्म ड्रिल्स नवादा में, ठीक है। अब उनके अलावा इकोनॉमिक सपोर्ट यह है कि जो है वो यूएसए ने GCF जो प्लस डिस्कशन की थी उसमें उन्होंने लिमिटेड नोट इन्वेस्टमेंट की, ठीक है। और यूएसए एड के मुताबिक उन्होंने फिलहाल रिलीफ भी दिया हुआ था 2002 में डिजास्टर के बाद। अब स्टडी की शिफ्टिंग क्या है, पाकिस्तान को हमेशा जियोपॉलिटिकल प्रेशराइज किया जाता है और पाकिस्तान एक जियोपॉलिटिकल प्रेशराइज पॉइंट भी है यहाँ पर। साथ ही साथ क्या है, मिलिट्री डिप्लोमेसी जनरल आसिम मुनीर ने विजिट किया था पेंटागन 2025 में, और डिस्कस वहां पर क्या है, अफगान बॉर्डर और तालिबान जो थ्रेट दोबारा हुआ है इसको हमने किस तरह से खत्म करना है यहाँ पर। अब ये क्वेश्चंस के दो ऐसे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट यहाँ पर क्या है, मिडिल ईस्ट इंगेजमेंट। अगर हम सऊदी अरब को देखा जाए तो सऊदी अरब ने $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट की हुई थी रिको डिको जो है वो रेन रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से। और मिलिट्री भी उनके साथ बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान की। उन्होंने ट्रूप्स डेवलप किए थे सऊदी अरबिया में डिफेंस ट्रेनिंग सिस्टम के हवाले से। और रिसेंटली उन्होंने 2024 में जो है वो $2 बिलियन डिपॉजिट किया हुआ था पाकिस्तान की फॉरेन रिजर्वेशंस को बेहतर बनाने के लिए। उनके अलावा हमारे पास यूएई के साथ हमारा ट्रेड बड़ा अच्छा चलता है। ऑल्सो 10 बिलियन जो है वो बिलियंस का ट्रेड किया हुआ था। और यूएई ने इन्वेस्टमेंट किया था कराची पोर्ट में आईटी जोन बनाने के लिए, ठीक है, और टर्मिनल्स वगैरह पर। और दुबई एक्सपो 2024 में पाकिस्तान को जो एज अ पार्टनर कंट्री के तौर पर रखा गया था वहां पर, ताकि पाकिस्तान की टेक्नोलॉजी को ग्लोबल लेवल पर दिखाया जाए। अभी ये क्या थी, मिडिल ईस्ट की जगह यमना क्या कहते हैं एंगेजमेंट यहाँ पर थी। अब उसके बाद यहाँ पर क्या था, ईरान। अब ईरान के साथ 2024 में जो है वो स्ट्राइक्स वगैरह भी किए गए थे, यहाँ पर इंटीग्रेटेड ऑपरेशन भी किए गए थे। और दोबारा से फिर नॉर्मलाइजेशन से रिज्यूम हो गए। और 2024 में जो है वो इस सरकार ने मार्च में विजिट भी किया हुआ था। उसके बाद जो गैस पाइपलाइन है वो अभी भी स्टिल प्रेशर यूएसए के अंडर में ही है। अगर गैस पाइपलाइन हमें मिल जाती है तो पाकिस्तान की 80% जो है वो बिजली का मसला हल हो जाएगा, गैस का मसला हल हो जाएगा, क्योंकि पाकिस्तान अंडर टू द यूएसए है। अब उनके आपको इस टॉपिक्स में केस स्टडी चंद मैंने इंपॉर्टेंट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि केस स्टडीज हर टॉपिक में ऐड करना बहुत जरूरी है।
बहुत सारे बच्चे इस वजह से फेल हो जाते हैं, उनके नंबर अच्छे नहीं आते क्योंकि वो अपने टॉपिक्स में केस स्टडी ऐड नहीं करते हैं। अगर आप केस स्टडी ऐड नहीं करते हैं, इट मीन्स कि आपका टॉपिक बहुत वीक है, आपका क्वेश्चन बहुत वीक है। अब यहाँ पर केस नंबर बन गया कि केस फायर रिजोल्यूशन हुई थी यूएनजी में, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली 2023 में। पाकिस्तान ने स्पॉन्सर किया हुआ था इस रिजोल्यूशन को, फॉर गजा केस फायर। और उसमें ओआईसी के कुछ क्रिटिक्स की गई थी वेस्टर्न मीडिया पर, और बैलेंस अप्रोच किया गया था कि अरब सपोर्ट विदाउट जियोपर्टाइजिंग यूरोपीय यूनियन रिलेशनशिप के हवाले से। फिर चाइना यूएस रिवाइवल, पाकिस्तान न्यूट्रलिटी। पाकिस्तान ने अवॉइड किया हुआ था साइडलाइन ओपनली जो ताइवान क्राइसिस में चाइना के बारे में उसने कुछ नहीं कहा। और यूक्रेन वॉर में भी पाकिस्तान ने कोई खास रेस्पॉन्स नहीं किया था क्योंकि चाइना, पाकिस्तान न्यूट्रल था। और पाकिस्तान नहीं चाहता कि मैं कोई कमिट पास करूं, ये ना हो कि कल उसके लिए मसले बन जाए। तो उसका मेंटेनेंस, उन्होंने बीआर इंगेजमेंट को मेंटेन रखा, लेकिन ट्राई टू रिवाइव आईएमएफ बैक्ड रिफॉर्म्स। और आईएमएफ हमेशा उसे प्रेशराइज किया कि आप बीआई प्रोजेक्ट में रिफॉर्म्स करें, क्योंकि प्रेशराइज पाकिस्तान था अंडर तक। और शो टिल्ट टुवर्ड मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी। और पाकिस्तान ने हमेशा जो है वो मल्टी वेक्टर के तौर पर डिप्लोमेसी अपनी रखी यहाँ पर। अब पाकिस्तान को चैलेंजेस कौन कौन से हैं इन फॉरेन पॉलिसी के हवाले से यहाँ पर। सबसे बड़ा पाकिस्तान का चैलेंज है जियो पोलिटिकल डिपेंडेंसी। पाकिस्तान अभी भी जो ओवर रिलायंस ऑन चाइनीज लोन, यूएसए एड, ठीक है, अंडरमाइंस ऑटोनॉमी के हवाले से। और सिविल मिलिट्री डिसकनेक्टेड फॉरेन पॉलिसी जो है पाकिस्तान की, वो बिटवीन मिलिट्री और सिविल लीडरशिप में बहुत सारे मसाइल हैं, ठीक है। ताकि पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी को जो है वो फ्री फायर रखा रखा जाए, ताकि वो अपनी ओपनली फॉरेन पॉलिसी को लीड करके किसी कंट्री के साथ। उनके अलावा क्या है, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन। पाकिस्तान के पास लिमिटेड मतलब जो है वो जो है वो चीजें हैं। अक्सर हमारे पास इन्फ्लुएंस जो है वो अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और आसियान रीजन्स में। हमें इनको बूस्ट रखना चाहिए, इनके साथ हमें रिलेशनशिप बेहतर बनाने चाहिए, ताकि हमारी जो जो मार्केटिंग सिस्टम है, एफडीआई इंक्रीज होगी। हमें एक जो है वो मार्केट असेस मिल जाएगी लातिन अमेरिका में भी, आसियान कंट्रीज में भी। इससे हमें क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा होगा। उसके अलावा हमें सॉफ्ट इमेज डिफेक्ट, वीक कल्चरल डिप्लोमेसी और अंडरस्कोर डिस्पोरा नेटवर्क। हमारा नेटवर्क इतना खास अच्छा नहीं एज कम्पेयर टू इंडिया बांग्लादेश, अगर बात की जाए तो यहाँ पर। अब पाकिस्तान को पॉलिसी रिकमेंडेशन यहाँ पर कौन कौन सी है, इस पर हमें काम करना चाहिए। अपना डाइवर्स डिप्लोमेसी, हमें क्या, हमें एक्सपेंड रिलेशनशिप रखने चाहिए सेंट्रल एशिया के साथ, अफ्रीका के साथ, आसियान के साथ। और हमारी ऑटोमेटिकली रिड्यूस और डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी चाइना और गल्फ कंट्रीज की। फिर पाकिस्तान को इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पे भी काम करना चाहिए, फोकस ऑन जो है एम्फिसाइज ऑन ट्रेड, टूरिज्म, टेक्नोलॉजी। और जो है वो इकोनॉमी इनोवेशंस आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और हमें इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म करनी चाहिए, हमें जो खास करके जो हमारी इम्पावर फॉरेन ऑफिस है उसको रिड्यूस करना चाहिए, मिलिट्री और प्राइम मिनिस्टर टू फॉरेन एंगेजमेंट करनी चाहिए, ना कि मिलिट्री एंगेजमेंट होनी चाहिए। उनके डिस्पोर एंगेजमेंट में क्या है, लंच ओवरसीज पाकिस्तानी जो इन्वेस्टमेंट बोर्ड बना हुआ है उसे हमें प्रमोट किया जाए, एजुकेशनल कल्चरल एक्सचेंज। जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके थ्रू हमें क्या करना चाहिए, ट्रेन करना चाहिए, कल्चर को एक्सचेंज करना चाहिए, उससे हमें क्या होगा, बहुत बड़ा फायदा मिल जाएगा। इनके अलावा क्या है हमारे पास, कल्चरल डिप्लोमेसी। पाकिस्तान पोजीशन एज अ लीडर टू क्लाइमेट ट्रांजिशन टास्क टू द गेन सॉफ्ट पावर टू लेवरेज होनी चाहिए हमारे पास। और साथ हमें, अब अगर क्वेश्चन आ सकता है, अगर ऐसे का क्वेश्चन आ जाता है फॉर एग्जाम्पल, या अगर आपके पेपर में कोई जो है वो क्या कहते हैं, इकरा अगर सवाल आ जाए यही टॉपिक अगर हम करें, नेक्स्ट टॉपिक अगर हमें करना चाहिए फॉर एग्जाम्पल, ये सेम टॉपिक ऐसे के हवाले से क्वेश्चन आ जाए तो हम उसे किस तरह से कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब सवाल ऐसे में किस तरह से आ सकता है, इन मल्टीपल वर्ड कैन पाकिस्तान मेंटेन ए ट्रूली हाँ इंडिपेंडेंट। होता है, लास्ट क्वेश्चन जारी म्यूट कर। हेलो, काइंडली आफ्ताब अपनी माइक को म्यूट करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स जो है वो डिस्टर्ब ना हो। अब यहाँ पर सवाल, जैसे हमने पूरा टॉपिक कवर किया तो हमें यहाँ पर सवाल किस तरह कर सकता है, इन अ मल्टीपल वर्ड कैन पाकिस्तान मेंटेन अ ट्रूली इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। अब अगर इस तरह का कोई ऐसे का क्वेश्चन आ जाए तो आप इसी टॉपिक को किस तरह से करेंगे। हमने सबसे पहले आर्गुमेंटिव रखने, बैलेंस रखने, इकोनॉमी, ठीक है, डिपेंडेंसी, सिक्योरिटी, रियलिटी और ग्लोबल जो ये अलायंस बन रही है इन पे करके। और कंक्लूड में हम क्या रखेंगे,
स्टडी में न्यूक्लियर डायरेक्ट नहीं विदाउट इकोनॉमिक के हवाले से, और पाकिस्तान क्या है, एक ऑप्टिमिकल पेथ फॉरवर्ड हमें बनाना है उसके बारे में। ये है आज का वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक। यहाँ पर अगर कोई सवाल कोई कंफ्यूजन है तो आप टेक्स्ट कर सकते हैं।